तो ये है एक्सप्लेनेशन फार्गो सीज़न 2 के एपिसोड नंबर 3 का। एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं फ्लॉयड को, जो अपने 3 एसोसिएट्स के साथ मीटिंग कर रही थी। फ्लॉयड अपने इन तीनों एसोसिएट्स को बताती है कि गेरार्ड फैमिली पर अभी मुसीबत आई हुई है। कैंसास सिटी का माफिया उन्हें खरीदना चाहता है, लेकिन वो इस डील के खिलाफ थे। फ्लॉयड कहती है कि शायद उन्हें इनके खिलाफ लड़ाई भी करनी पड़े। ये तीनों एसोसिएट्स फ्लॉयड को विश्वास दिलाते हैं कि ये इस लड़ाई में उनके साथ हैं। वहीं जो बुलो और माइक मिलिगन नाश्ते के दौरान गेरार्ड फैमिली के बारे में बात करते हैं। ये दोनों तय करते हैं कि ये गेरार्ड फैमिली को ज़्यादा पैसे देंगे और अगर गेरार्ड फैमिली फिर भी ना मानी तो ये गेरार्ड फैमिली के सभी मेंबर्स को मार डालेंगे। माइक कहता है कि उसने सुना है कि गेरार्ड फैमिली के सबसे छोटे लड़के राय गेरहार्ड ने एक जज को जान से मारा है। जो माइक से कहता है कि उसे राय को ढूंढना चाहिए ताकि वो उसे लेवरेज के तौर पर इस्तेमाल कर सके गेरार्ड फैमिली के खिलाफ। वहीं हैंक ल्यू को बताता है कि जो गन वेफल हट की किलिंग में इस्तेमाल हुई थी उस गन पर फिंगरप्रिंट्स पाए गए हैं और वो फिंगरप्रिंट्स है राय गेरहार्ड के। ल्यू कहता है कि ये इन्फॉर्मेशन वो फार्गो पुलिस डिपार्टमेंट को देने जाएगा। वहीं फार्गो पुलिस डिपार्टमेंट के हेडक्वार्टर्स में ल्यू बेन नाम के एक डिटेक्टिव से मिलता है जो उसे राय के केस में मदद करने वाला था। बेन ल्यू को गेरार्ड फैमिली के बारे में बताता है कि वो कितने खतरनाक लोग हैं और कैसे वो इस टाउन को कंट्रोल करते हैं। ल्यू बेन से पूछता है कि क्या वो कैंसस सिटी मॉब के माइक मिलिगन और किचन ब्रदर्स के बारे में जानता है, लेकिन बेन इन दोनों के बारे में नहीं जानता था। वहीं सैलून में पैगी अपने कस्टमर के बाल काट रही थी। बेट्सी भी उसी सैलून में थी जो अपने कीमोथेरेपी के बारे में उन्हें बता रही थी कि कैसे उसके बाल कुछ दिनों में झड़ने वाले हैं। पैगी कहती है कि उसने डिसाइड किया है कि वो लाइफ स्प्रिंग सेमिनार में जरूर जाएगी। तभी वहां पर हैंक आता है और उन्हें कुछ पोस्टर देता है जो राय गेरहार्ड के बारे में थे। हैंक कहता है कि उसे नहीं लगता कि राय ने वेफल हट में 3 लोगों को जान से मारा होगा। तभी बेट्सी कहती है कि शायद जो जूता उन्हें क्राइम सीन पर मिला था वो इन मर्डर से रिलेटेड है। बेट्सी को लग रहा था कि शायद किसी गाड़ी ने राय को टक्कर मारी थी और वो गाड़ी उसे अपने साथ ले गई थी। यही कारण था कि राय की गाड़ी पार्किंग लॉट पर मौजूद थी। पैगी ये सब सुन लेती है और वो बीच में इंटरप्ट करती है। वो कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता कि कोई गाड़ी राय को टक्कर मारेगी और उसे अपने साथ ले जाएगी। हैंक भी पैगी के बात से सहमत होता है। बेट्सी कहती है कि उन्हें राय की जगह उस गाड़ी को ढूंढना चाहिए जिसके टायर के निशान क्राइम सीन पर मौजूद थे। पैगी वहां से सीधा बूचर शॉप में जाती है और अपने पति एड को बताती है कि पुलिस उन्हें पकड़ सकती है, इसीलिए उन्हें आज ही अपनी कार को ठिकाने लगाना होगा। वहीं ल्यू और बेन टाइपराइटर स्टोर के मालिक स्किप का पीछा करते हुए एक स्टेशन पर रुकते हैं। स्किप काफी अजीब सा बर्ताव कर रहा था, इसीलिए माइक और बेन उससे पूछताछ करते हैं और उससे उसकी आईडी मांगते हैं। माइक और बेन उससे पूछते हैं कि आखिर वो मरे हुए जज के ऑफिस के बाहर क्या करने गया था। स्किप कहता है कि वो उसके ऑफिस में उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने गया था, इसीलिए ल्यू और बेन स्किप को वहां से जाने देते हैं। स्किप वहां से सीधा राय के अपार्टमेंट में जाता है जहां उसे राय की भतीजी सिमोन मिलती है। सिमोन के साथ वहां पर हैंजी भी था। स्किप सिमोन को बताता है कि वो दरअसल राय से मिलने आया था। वो उसे बताना चाहता था कि वो उसके पैसे जल्द ही दे देगा। सिमोन को लगता है कि शायद राय की गुमशुदगी के पीछे स्किप का हाथ है, इसीलिए सिमोन और हैंजी स्किप को पकड़कर वहां से अपने साथ ले जाते हैं। एक सुनसान जगह पर एड और पैगी एक प्लान बनाते हैं कि वो अपनी गाड़ी को एक पेड़ से टकरा देंगे। इसके बाद इंश्योरेंस एजेंसी उनकी गाड़ी को ठीक करवाएगी और पुलिस को फिर कोई भी सबूत नहीं मिल सकता कि राय का एक्सीडेंट दरअसल पैगी की गाड़ी से हुआ था। पैगी एड को उस जगह अकेला छोड़कर वहां से चली जाती है। एड 2 बारी ट्राई करता है और अपनी गाड़ी एक पेड़ से टकरा देता है। इस सब में एड की गर्दन पर एक हल्की सी चोट भी आ जाती है। वहां पर एक टो ट्रक आता है और उनकी गाड़ी को अपने साथ ले जाता है। बेन और ल्यू गेरार्ड फैमिली के घर पर जाते हैं जहां पर गेरार्ड फैमिली के गार्ड्स उनसे उनकी बंदूकें ले लेते हैं, लेकिन ल्यू अपनी बंदूक उन्हें देने से मना कर देता है। फ्लॉयड बाहर आती है और उन दोनों से मिलती है। फ्लॉयड बेन को पहले से ही जानती थी, लेकिन वो ल्यू से पहली बार मिल रही थी। ल्यू फ्लॉयड को बताता है कि शहर में 3 मर्डर्स हुए हैं जिनमें से एक स्टेट जज भी थी, लेकिन फ्लॉयड को इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। ल्यू कहता है कि इन तीनों मर्डर्स के पीछे शायद राय है, क्योंकि राय के फिंगरप्रिंट्स उस बंदूक पर मिले थे जो इन 3 मर्डर्स में इस्तेमाल हुई थी। फ्लॉयड कहती है कि वो भी राय से बात नहीं कर सकते। तभी वहां पर डॉट भी आ जाता है। डॉट ल्यू से कहता है कि वो आखिर जजेस को क्यों मरवाएंगे, ये सारे जज उनके लिए काम करते हैं। ल्यू डॉट से माइक मिलिगन और किचन ब्रदर्स के बारे में भी पूछता है, पर ये उन दोनों के बारे में कुछ नहीं जानते थे। फ्लॉयड कहती है कि उन दोनों को वहां से चले जाना चाहिए। वापस जाते हुए ल्यू और बेन डिस्कस करते हैं कि उन्हें एक वारंट की जरूरत है ताकि वो गेरार्ड फैमिली से पूछताछ कर सकें। इसके बाद बेन ल्यू को टाइपराइटर स्टोर पर उतार देता है और वहां से अपने घर चला जाता है। ल्यू देखता है कि स्टोर का दरवाजा टूटा हुआ है और अंदर उसे माइक मिलिगन और किचन ब्रदर्स मिलते हैं। किचन ब्रदर्स में से एक ल्यू पर बंदूक तान देता है। ल्यू इन तीनों से पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं। माइक कहता है कि वो इस दुकान का मालिक है। ल्यू कहता है कि वो दुकान के मालिक को जानता है। ल्यू कहता है कि शायद तुम माइक मिलिगन हो और ये किचन ब्रदर्स हैं। थोड़ी देर और बात करने के बाद माइक मिलिगन और किचन ब्रदर्स वहां से चले जाते हैं। वहीं पैगी और एड एक बस में अपने घर जा रहे होते हैं। एड की गर्दन पर एक हल्की सी चोट थी,
और ये दोनों सोच रहे थे कि उनका प्लान सक्सेसफुल हो चुका है। ल्यू अपने घर पहुंचता है और वहाँ पर हैंक से मिलता है। ल्यू हैंक को बताता है कि वो आज माइक मिलिगन और किचन ब्रदर्स से मिला। वहीं डॉड अपनी बेटी सिमोन से मिलता है और उससे बहुत बुरा बर्ताव करता है, इसके बावजूद भी कि उसने स्किप को पकड़ने में उनकी मदद की थी। डॉड स्किप से पूछताछ करता है राय के बारे में। इसके बाद डॉड और हैंजी स्किप को एक गड्ढे में धकेल देते हैं। स्किप कहता है कि वो उसे 2-3 दिन और दें, वो राय को ढूंढ निकालेगा। लेकिन डॉड एक ट्रक वाले को इशारा करता है और ट्रक अपना सारा डंप राय के ऊपर गिरा देता है। डॉड और हैंजी को नहीं लग रहा था कि स्किप राय के बारे में कुछ जानता है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।